So let's see the question. The question says, a man standing on a platform observes that the frequency of the sound of a whistle emitted by a train draws by 140 hertz. Right? Remember, यहाँ पर man standing position में है. Right? If the velocity of the sound in air is 30 meter per second and the speed of the train is 70 meter per second, the frequency of the whistle. So we have to find the frequency of the whistle. Right? तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में. राइट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज डॉपलर इफेक्ट. राइट, हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में. ठीक है, अब उससे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर लेता हूं. देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है ये मैंने स्टैंडिंग पोजिशन में है, तो ये स्टैंडिंग ओवर हियर. राइट, तो अब मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हुआ ये, और यहाँ से ये आपकी ट्रेन है. ठीक है, ये आपकी ट्रेन है, यहाँ पर ये ट्रेन है, आगे जा रही है यहाँ से. तो आप ट्रेन की अगर देखिए तो इन्होंने बता रखा है वेलोसिटी कितनी है, 70 मीटर पर सेकेंड. राइट, तो अभी बच्चों क्या है, देखिए अभी मैं मान लेता हूं कि एफ जो है वो आपकी यहाँ पर जो हो जाएगी दैट इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एफ आपकी यहाँ पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, और एफ नॉट जो है ये आपकी दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है. अब अकॉर्डिंग टू गिवन अगर आप देखें तो हमें अभी तो साइन कन्वेंशन भी लेना है. तो हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो साइन कन्वेंशन है वो आपका पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन जो है वो आपका निगेटिव है. राइट, अब अगर हम यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे, सो फ्रॉम डॉपलर इफेक्ट लेट मी टेल यू. देखिए बच्चों क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एफ नॉट और सी यानी कि जो स्पीड है यहाँ पर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय, यानी कि मैन है यहाँ पर, सो वेलोसिटी ऑफ मैन लिख दिया यहाँ पर, सी प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. ये हमारा होता है डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला. देखिए फिर से बता देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमारी अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है. सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. स्पीड ऑफ जो सोर्स होती है उसके लिए हमारी वेलोसिटी जो है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स जो है यहाँ पर साउंड की, उसको मैंने सी दिखाया, आप इसको वीएस भी दिखा सकते हैं. कई जगह इसको वीएस से दिखाया था, लेकिन यहाँ पर वीएस एक्चुअली हमारा सोर्स के लिए है, सो इस वजह से हमने इसको सी से दिखाया है. प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज वीएम माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे. अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई उनको देख लेते हैं. सी, सबसे पहले आप देखिए कि हमें जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है दैट इज नोन टू अस. सो द वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यहाँ पर लिख देते हैं. देखिए वेलोसिटी ऑफ सोर्स है आपकी ट्रेन की, तो वो हमारी निगेटिव है, तो माइनस 70 मीटर पर सेकेंड. राइट, अब वेलोसिटी एफ की वैल्यू निकाले, तो एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस 140 हर्ट्ज. क्वेश्चन में क्या रखा है, तो वेलोसिटी ड्रॉप्स, सॉरी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप्स बाय, तो फ्रीक्वेंसी 140 हर्ट्ज ड्रॉप हो रही, तो हमारी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ नॉट माइनस 140, मतलब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल से 140 ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, अब इसी का यूज करके हम लिखते हैं अपने सोल्यूशन को यहाँ पर. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. देखिए ये इट विल बिकम एफ इज रखेंगे एफ नॉट माइनस 140 इज इक्वल टू एफ नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 330, क्वेश्चन में दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन 0 स्टैंडिंग है यहाँ पर, और जो ऑब्जर्वर है वो भी हमारा यहाँ पर स्टैंडिंग है, यानी कि जो यहाँ पर दे रखा है 330 प्लस वेलोसिटी ऑफ हमारी स्टैंडिंग है. वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो हमारी माइनस 70 करेंगे, तो ये प्लस 70 हो जाएगा. सॉल्व कर लीजिएगा इसको. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, एफ नॉट माइनस 140 इज इक्वल टू एफ नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 330 और ये कर देंगे 400. ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यू विल फाइंड दैट एफ नॉट माइनस 140 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.825. इसको सॉल्व करने पर एफ नॉट 0 से 0 काट देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.825 एफ नॉट आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लीजिए, इस तरफ भेज दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट माइनस 0.825 एफ नॉट इज इक्वल टू 140. ठीक है, अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाली है, द वैल्यू ऑफ एफ नॉट इज 140 डिवाइडेड बाय 0.175. जब इसको घटाएंगे 1 से तो ये वैल्यू आ जाएगी. तो सॉल्व करने पर आपको वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली, यू आर गेटिंग द वैल्यू एज 800 हर्ट्ज. तो दिस 800 हर्ट्ज इज अवर ऑप्शन, और यही हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ये पूछा था हमसे. सो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ करेक्ट है, दैट इज 800 हर्ट्ज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.